नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी BAMS फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज शुरू है, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने कल अपलोड किया था, जिसमें कि हमने संहिता अध्ययन का पैटर्न आपको अच्छे से समझाया था। तो इस वीडियो में हम क्रिया शरीर का पैटर्न अच्छे से समझेंगे। तो क्योंकि इसका यही प्रयोजन है कि लेक्चर्स डायरेक्टली शुरू करने से पहले हमको उस सब्जेक्ट की अच्छे से आइडिया होनी चाहिए कि उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी ब्लूप्रिंट क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका सिलेबस क्या है, ताकि आपको अच्छे से सब्जेक्ट की आइडिया लगे और आप अच्छे से प्लान करके पढ़ सके, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम तक बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर उसके लिए हो सके। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था संहिता अध्ययन का, उसी तरह से इस लेक्चर में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शरीर के बारे में वही उसी पैटर्न के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा NCISM द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो PDF है, ये वो है जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा क्रिया शरीर, जिससे कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। मतलब क्रिया शरीर एक आयुर्वेदिक टर्म है फॉर फिजियोलॉजी, बॉडी में जो फिजियोलॉजी होती है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी इट इज अ मॉडर्न टर्म फॉर द सेम थिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको इसका कोड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, AYUGKS, ये कोड है आपका क्रिया शरीर का। ठीक है, और क्रिया शरीर के कितने पेपर होते हैं, एक तो आपको कोड याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि क्रिया शरीर के कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चीज देख लेते हैं, है ना। तो इसमें जो जो हाईलाइट किया है वही इंपॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 150 घंटे का लेक्चर एक्टिविटी आपका होगा और 250 घंटे का नॉन लेक्चर आर आपका होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है, ये एग्जामिनेशन पेपर्स एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी अगर बात करें तो पेपर 1 जो हमारा है वो 100 मार्क्स का है, पेपर 2 जो हमारा है ये भी 100 मार्क्स का है। और अगर पेपर 1 पेपर 2 को अगर मिला के देखा जाए तो ये 200 मार्क्स का टोटल आपका थ्योरी का होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी कंपोनेंट या फिर थ्योरी मार्क्स, और उसी में सब टोटल कितनी है थ्योरी की, दैट इज 200 मार्क्स। 100 मार्क्स फॉर पेपर 1, 100 मार्क्स फॉर पेपर 2। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम जो आपकी फाइनल एग्जाम है उसके बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसमें ही हमारा प्रैक्टिकल का कितना योगदान है, प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क्स का है, वाइवा 70 मार्क्स का है, और इंटरनल असेसमेंट हमारी 30 मार्क्स की होने वाली है। तो टोटल हमारा इवेल्युएशन 400 मार्क्स का होगा। यानी कि जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का आपका मार्कशीट आएगा, रिजल्ट आएगा, तो उस रिजल्ट में आउट ऑफ 400 आपने कितना स्कोर किया यही लिख करके आता है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो ये है हमारा प्रीफेस, आप इसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ये है इंडेक्स, ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि अगेन आपको पढ़ने चाहिए। जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो, इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कंटेंट ऑफ द कोर्स IUUGKS, मतलब क्रिया शारीर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, ये हम शॉर्ट में अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 एंड पेपर 2 ऐसे 2 पेपर हमारे रहने वाले हैं क्रिया शरीर में। सो दिस इज पार्ट ए ऑफ पेपर 1। हाँ, और एक बात इसमें मुझे इंक्लूड करनी है कि भले ही पेपर 1 पेपर 2 है, लेकिन पेपर 1 में भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, और पेपर 2 में भी 2 पार्ट है, सेम पार्ट ए और पार्ट बी। तो सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, और पेपर 1 का पार्ट ए, उसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है शारीर। शारीर के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है फिजियोलॉजी के, कुछ बेसिक श्लोक, कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है त्रिदोष। इसमें हम त्रिदोषों के बारे में पढ़ेंगे, जो वात पित्त कफ है उनका एक जनरल हम आइडिया इस चैप्टर में लेंगे। उसके बाद ही आ जाता है हमारा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 चैप्टर आ जाता है। तो त्रिदोष चैप्टर में हमने तीनों दोषों का एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू लिया है, एक क्या बोलते हैं ईगल्स आई ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं वो लिया है। लेकिन उसके बाद जो स्पेसिफिक चैप्टर्स है तीनों दोष के, जैसे कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये स्पेसिफिक चैप्टर्स है। इनमें हम दोषों को और ही ज्यादा गहन तरीके से पढ़ेंगे और इसमें और डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, दोषों को और डिटेल में पढ़ेंगे उनके स्पेसिफिक चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये हो गया। आफ्टर कफ दोष वी हैव दोष वृद्धि क्षय, वृद्धि क्षय लक्षण हम देखेंगे। उसके बाद क्रियाकाल देखेंगे, षट क्रियाकाल के बारे में देखेंगे, मतलब वो स्टेजेस होती है डिसीज फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। नेक्स्ट देयर इज प्रकृति, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देह प्रकृति के बारे में देखेंगे, उसमें हम मानस प्रकृति के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अग्नि, अग्नि के बारे में पढ़ेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि ही बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया हुआ है आयुर्वेद में। जब हम चिकित्सा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो अग्नि का विचार किया जाना चाहिए। और जो उत्तम वैद्य होता है, जो उत्तम डॉक्टर होता है, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता है, वो अग्नि, उसकी प्रकृति, ये बहुत सारी चीजों का विचार करता है। तो ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो डोंट वरी, अपन जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। बस मैं बता रहा हूँ ताकि आपके कान पे शब्द पड़े, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू आ जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आपको मजा आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड टिल एंड, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज आहार पाक। तो आहार पाक बोले तो एक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है एक प्रकार से, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट बी पे आएंगे। हाँ, और इसमें मैं और एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि पेपर 1 है, पेपर 2 है ना। पेपर 1 के 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी, और पेपर 2 के भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। अब इसमें से जो पेपर मतलब जो ए रहेगा ना, ए आयुर्वेदिक पार्ट होगा, मतलब पेपर 1 का भी ए और पेपर 2 का भी ए, ये आयुर्वेदिक पार्ट होगा। और बी होगा वो मॉडर्न पार्ट होगा, जिसमें कि हम मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी मॉडर्न, 2 का भी बी और 1 का भी बी, ये मॉडर्न होगा। और ए आयुर्वेदिक, 1 का भी ए, 2 का भी ए, पार्ट, पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट ए, ये क्या होगा हमारा, आयुर्वेदिक ही रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्ट बी ऑफ पेपर 1। इसमें फिजियोलॉजी की होम्योस्टेसिस कवर करेंगे, इसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कवर करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम हम कवर करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम हम देखेंगे, फिर फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम देखेंगे। और इस तरह से हमारा पेपर 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करेंगे, और पेपर 2 में जो पार्ट ए है उसमें धातु के बारे में जैसे जनरलाइज्ड आइडिया अपन लेंगे। 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, में अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये इनके बारे में एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि अपन पार्ट 1, पेपर 1 के पार्ट ए में हमने देखा था कि एक दोष का अपन ने जनरल ओवरव्यू लिया था, और उसके बाद हमने एक एक दोष को अलग अलग चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर किया था। उसी तरह से यहाँ पे धातुओं का एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक जनरल ईगल्स, क्या बोलते हैं उसको, ईगल्स ओवरव्यू, ईगल ऊपर से देखता है तो उसको एक जनरलाइज सब चीज दिखती है, तो ईगल्स आई, ईगल्स ओवरव्यू, उस तरह से हमारा ये धातु चैप्टर कवर होगा। उसके बाद एक एक स्पेसिफिक धातु को हम उसके अलग अलग चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि आगे हम देख सकते हैं रस धातु को डिटेल में पढ़ेंगे, रक्त धातु को डिटेल में करेंगे, उनके मैंने प्रॉपर पॉइंट्स वाइज अच्छे से अपन उसको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देयर इज मांस धातु, then there is मेद धातु, then there is अस्थि धातु, then there is मज्जा धातु, and then there is शुक्र धातु। उसके बाद आश्रय आश्रय भाव का हम कंसेप्ट देखेंगे, मतलब इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। दोष धातु मल, और यहाँ पे दिया हुआ है दोष धातु मल एंड स्त्रोतस, इनका हम आश्रय आश्रय भाव देखेंगे। उसके बाद ओजस देखेंगे, ओज उसको एक इम्यूनिटी से भी कंपेयर किया जाता है। देन देर इज उपधातु, मतलब धातुओं के कुछ उपधातु होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
उपधातुओं के बाद बारी आती है मल की। हम मल के बारे में पढ़ेंगे। मल में मेन कौन से मल है? एक तो पुरुष है, एक मूत्र है और एक स्वेद है। और फिर धातु मल का भी एक कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देयर इज इंद्रिय विज्ञानी, ये थोड़ा बहुत पदार्थ विज्ञान के कुछ एक टॉपिक है, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो वो बहुत सारी चीजें हमको ओवरऑल पांचों सब्जेक्ट में देखने को मिलती है कि ये पदार्थ का था, ये संहिता में आया, संहिता का पदार्थ में आएगा, रचना का संहिता में आएगा, क्रिया का संहिता में आएगा। ऐसा ये इंटरडिपेंडेंसी चलती रहती है। तो इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स होने पर भी वो इसीलिए आसान होता है कि बहुत सारा रिपीटेशन भी होता है, कई कई जगह लिंक होता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली होता है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। और आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, आपका पूरा बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस में कवर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो मैंने अनाउंसमेंट की थी इस लेक्चर सीरीज के बारे में, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मनस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, निद्रा और स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से पेपर 2 का पार्ट ए आयुर्वेदिक पार्ट हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट हम पार्ट बी देखेंगे पेपर 2 का, जिसके अगेन मार्क्स 40 है। ये मार्क्स देख लीजिएगा, मैं बताना भूल गया, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें हम हीमोपोएटिक सिस्टम पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, देन वी विल कवर मसल फिजियोलॉजी, देन वी विल कवर एडिपोज टिश्यू, देन वी विल कवर फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी विल कवर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, देन वी विल कवर स्पेशल सेंसेस, स्लीप्स एंड ड्रीम्स। और ये कुछ चीजें हैं कोर्स आउटकम, ये कुछ अपने को इतना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको फटाक से स्किप कर देते हैं। क्या हो गया एकदम, ओके। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इससे हमारा हौसला और मोटिवेशन दोनों बुलंद रहता है और हमें ऊर्जा मिलती है आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स के बारे में अब देखेंगे। तो प्रैक्टिकल्स 100 मार्क्स का है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। और ये जो पीडीएफ है इसका एक प्रिंट आपके पास होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्रिया शरीर एनसीआईएसएम सिलेबस, वहां पर ही आपको मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी हम डाल देंगे लिंक। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद ये है नॉन लेक्चर एक्टिविटीज के बारे में, है ना। तो ये नॉन लेक्चर एक्टिविटीज इस तरह से देखेंगे। प्रैक्टिकल नॉन लेक्चर 100 जो है 200 आवर्स का। उसके बाद ये एडिशनल कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स, ये आपके पढ़ने के लिए। अब मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, ये पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मैं बस बता रहा हूँ कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ने हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है असेसमेंट समरी कि नंबर ऑफ पेपर्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि पहले भी हमने देखा था, आईओयूजी केस 2 पेपर रहेंगे थियरी के, टोटल 100 प्लस 100 200 मार्क रहेंगे। प्रैक्टिकल क्लिनिकल के 100 रहेंगे, उसमें वाइवा 70 रहेंगे। इसमें इलेक्टिव नहीं है, जैसे कि संहिता में इलेक्टिव था, इसमें इलेक्टिव नहीं है। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क की होने वाली है। तो सब्जेक्ट सब टोटल यहाँ पे 200 होने वाली है। तो ये 200 और 200 अगर मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 400 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सीम ऑफ असेसमेंट दैट इज फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ। तो स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव एंड समेटिव, तो उसमें फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। 1 to 6 मंथ तक आपका फर्स्ट टर्म चलेगा, 7 to 12 मंथ तक आपका सेकेंड टर्म चलेगा, और 13 to 18 मंथ तक आपका थर्ड टर्म चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कैलकुलेशन मेथड फॉर इंटरनल असेसमेंट ये दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इवेल्युएशन मेथड फॉर पीरियोडिकल असेसमेंट, ये कैसे आपका इवेल्युएट होगा। उसके बाद 6E दैट इज पेपर लेआउट। तो पेपर लेआउट हमारा कैसा रहने वाला है, एमसीक्यू, एसएक्यू, एलएक्यू, इसके बारे में दिया हुआ है। और आपका फाइनली पेपर कैसा रहने, जो 3 घंटे का पेपर रहेगा, सारे क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 उसमें रहने वाले हैं। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है थियरी एग्जामिनेशन में,
और ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट जो हमारा यूटी का होने वाला है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें इस तरह से एमसीक्यू रहेंगे, इस तरह से एससीक्यू रहेंगे, इस तरह से एलएक्यू रहेंगे। 20 एमसीक्यू रहते हैं, सारे कंपलसरी रहते हैं। 8 एसएक्यू होते हैं 5 मार्क के लिए 40 मार्क, और 4 एलएक्यू रहते हैं 10 मार्क के, वो भी 40। तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100। तो इस तरह से आपका 100 मार्क का पेपर हो गया। यही यहाँ पर दिया हुआ है। ये यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें स्पॉटिंग, आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल, लैब प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट ये, और एंड में ये रेफरेंसेस और ये रिसोर्सेस है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने क्रिया शरीर का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमारे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।